नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। अभी हम पहुंचे हैं कैथल के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल जो डांड रोड पर स्थित है। यहां पर साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है और यहां पर बच्चों ने बहुत ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट जो बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सोलर से चलने वाला जो प्रोजेक्ट है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनके द्वारा ये जिनकी टीम के द्वारा ये बनाया गया है, वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है? हर्ष नैन जी। क्या बनाया गया आज? ये हमने सोलर पैनल से बनाया है। जब इस पे सोलर सनलाइट फॉल करती है जी, तो जी। ये मूविंग में आ जाता है जी, और जी। जब हम इस सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं जी, जी। तो ये रुक जाता है। तो जी। फिर हम इसको हटाते हैं, ये फिर थोड़ा पुश करते हैं तो ये अपने चलने लग जाता है। जी। और हमने एक और प्रोजेक्ट बनाया जी। ये भी ऐसे ये वर्क ट्रक करता है जी। तो कितनी जो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं या फिर जो भी इसके अंदर पावर का लगाया गया है सिस्टम, क्या कुछ लगाया गया है इसके अंदर? सोलर पैनल्स में टूल लगाए हैं 3 वोल्ट के। 3 वोल्ट के। तो कितनी एनर्जी कंजप्शन करता है एक टाइम के अंदर? अगर बात करते हैं तो सोलर पैनल से कितनी एनर्जी जो है ये निकालता है, एग्जिट करता है ये तो बता नहीं सकते, मतलब ये हम जो एनर्जी निकालते हैं जी, जी। ये साथ साथ यूटिलाइज कर जाता है जी। हमने इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जी। मतलब डायरेक्ट किया हुआ डायरेक्ट है। हम वैसे तो हम बैटरीज भी यूज़ करते हैं, जैसे हम होम पे करते हैं, लेकिन इस समय हम इसको इंस्टेंटली यूज़ कर रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसे इसके ऊपर मैं खड़ा हूं तो मेरी छांव जो इसके ऊपर आ रही है, लेकिन जैसे मैं पीछे हट जाऊंगा और इसको थोड़ा सा पुश करूंगा आगे तो ये चलने लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है सनलाइट जो है डलती है, सोलर एनर्जी जो है ये कंजप्शन करता है। तो ये इस तरीके से कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं और अंदर चलते हैं। अंदर हम काफ़ी आपको प्रोजेक्ट दिखाएँगे। जैसे आपने साइंस एग्जीबिशन बच्चों को देखा, आज मैं आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में आया हूँ और जब मैं स्कूल के अंदर घुसा तो मैंने पाया कि बड़ी पॉजिटिवनेस है इंस्टीट्यूट में, स्कूल में। और इस स्कूल में एक और मैंने दूसरी देखी कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब मैं साइंस का एग्जीबिशन मैंने अभी देखा बच्चों का, तो आप मान के चलें कि मैंने बड़े अच्छे स्कूल देखे हैं। मैंने DPS आर के पुरम भी देखा है। और जो बच्चों के अंदर जो एक एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो उनका तौर तरीका अपने आप को प्रेजेंट करने का, और जो उन्होंने छोटे इक्विपमेंट्स यहाँ पर अपनी ओर से जनरेट किए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के जो इधर का मैनेजमेंट है, जो आर्यन इंटरनेशनल स्कूल का, और यहाँ के प्रिंसिपल और उनके पूरे टीचर्स जो है एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से मैं ये पाता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा बढ़िया स्कूल कहीं इस कैथल एरिया में होगा। तो मैं अपनी ओर से, और मैं तो NDRA से आया हूँ, NDRA में डायरेक्टर हूँ, तो अपनी ओर से और अपने जो संस्थान की ओर से इनका बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये ऐसे ही आगे करें। और बच्चों के अंदर जो मैंने देखा कि एक होता कि कुछ करने की क्षमता है। और जैसे मैंने साइंस का फिजिकल उनके एक्सपेरिमेंट देखे और जो उन्होंने मॉडल डेवलप किए हैं, मुझे लगता है कि ये स्कूल आगे इसी ढंग से अगर इस दिशा में काम करेंगे तो इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे हरियाणा में ये स्कूल नंबर 1 पर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस स्कूल को। सर कौन से मॉडल्स आपको अच्छे लगे? जैसे आप सोलर, अब जैसे मैं स्कूल में आप देखिए कि जैसे मैं वो सोलर सिस्टम वाला एक है, उसमें हमारे देश में आप ये देखिए कि अप्रैल और मई और जून में पूरी धूप होती है और बिना बैटरी किए हुए और सीधे सोलर से आपने उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और एनर्जी से आपका उसको मैकेनिकल एनर्जी में दे दिया और उसके बाद वो मूवमेंट आपका स्टार्ट हो गया। तो ख़ास तौर से जैसे गांव में आप देखिए कि जहाँ पर ऐसा है कि धूप में काम करना है, या जहाँ पर वो मतलब ट्रैक्टर है या इस टाइप का ट्रॉली है जो जहाँ इस्तेमाल में लाना है, तो सीधा सिस्टम हो जाएगा। तो ये जो इनोवेटिव आइडिया जो हमारे बच्चों के अंदर है इस स्कूल में, तो इससे लगता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल मुझे लगा। मैं सोचता था कि जब भी सोलर लगाना है तो उसके साथ में बैटरी लगानी ज़रूरी है, और मैंने पाया कि बैटरी हर समय ज़रूरी नहीं है। एक मेरे को अच्छा लगा। एक इनका जो है कि जो एनर्जी को एकदम से 50 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। आपने एक सर्किल वो किया तो 50 सर्किल के रूप में वो काम कर रहा है, एनर्जी उसमें एकदम ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये बहुत अच्छा वो है। और इनका और भी मॉडल बहुत अच्छे लगे। इसमें कोई जो तकनीक अगर इस हिसाब से ये थोड़ा सा
मॉडल में, और एक अपना जो इनोवेटिव आइडिया जो है, जिसे हम कई बार बोलते हैं कि गांव में बोलते हैं जुगाड़, मैंने जुगाड़ किया और एक काम कर लिया, तो यहाँ का जुगाड़ का मतलब होता है इनोवेशन, और ये इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छा लगा इनको वो करके, और मुझे लगता है कि स्कूल इसी हिसाब से कार्य करता रहेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। सर आपका नाम और पद बता मनमोहन सिंह चौहान, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, निदेशक जो NDRA करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। थैंक यू सर क्या मैसेज देना चाहोगे? Okay, first of all, I would like to welcome all of you to the Aryan International School and would like to thank you to come here. And I am Anjali Rana, designated as Academic Director over here. So, as you know about the Aryan International School, it's a day boarding cum residential school. And it's been 2 years that we were not able to conduct any program. And after 2 years, we got this opportunity to explore and show the talent of the students through science exhibition. We have named it Pragyan. It's our initiative to create a awareness among the younger generation for the science and technology, and to move from the rote learning to practical based approach learning. So this is not only the one program that we are doing in once a year, but it is our continuous effort that we keep on learning, we keep on inculcating the values and instill the values among the students, that how they can do each and every chapter of their syllabus through play role and through experimentation. This is the main concern of the school, and this is what makes us different from the other schools. The many of students in this district, but how can you say that this school is better than others? Yeah. This is what I have already said to you, that what makes it different from other school is that we are not based on rote learning method. To develop the psychomotor skills of the students, we have trained our staff in such a manner that they should teach each and every lesson of their syllabus, of their curriculum in such a way that the student will get to know more practical approach about it. That their creative thinking skills should be developed more, and this will make them more, we can say, effortless and more confident that they can clear the competitive exam in the coming future they are going to attempt. मेरा नाम सपना सिंह, मैं स्कूल प्रिंसिपल द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल। आज के एग्जीबिशन को लेकर क्या कहते हैं? आज के एग्जीबिशन अगर आप बात करें, दिस इज़ द 3rd एनुअल एग्जीबिशन वी आर प्लानिंग अहेड मंथ प्रायर। अभी ये पूरी एग्जीबिशन हमारी चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं 2000 अप्रॉक्स लोगों की गैदरिंग है। एग्जीबिशन के डिफरेंट थीम्स हमने रखे हैं, जैसे कि आप देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन मॉडल्स हैं, जहाँ पे हम कम इनपुट यूज़ करके बहुत अच्छे से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं सोलर पैनल्स के बेसिस पे विदाउट यूज़ ऑफ बैटरीज़। अगर आप आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, वी हैव एक्सप्लेन द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स। आगे अगर आप और मॉडल्स की बात करें तो ब्लड के ऊपर हमने बहुत रिसर्च करके बच्चों को स्टडी करके बच्चों ने उसके पूरा प्रोफाइल डिज़ाइन किया है। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस है। और एक मिथ है हम लोगों के बीच में कि ब्लड डोनेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग मानते हैं, अभी अवेयरनेस नहीं है। तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया ताकि बच्चों उन चीज़ों को अवेयरनेस दे सकें। आगे जाके मॉडल्स की बात करें तो जूनियर स्टूडेंट्स ने काफ़ी मॉडल्स बनाए हैं। हम लोग बहुत लोग पार्क्स वगैरह में जाते हैं, वी डेफिनेटली से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशनल मूवमेंट्स आर देयर, बहुत सारे झूले हम देखते हैं। तो वो बच्चों ने वर्किंग मॉडल बनाया है उसका, ताकि वो बच्चे उस चीज़ को रिकलेक्ट कर सकें जब भी कहीं जाते हैं कि किस तरह के इमोशंस होते हैं वहाँ पे। अगर आप आगे अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में चलें तो कैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं हज़ार्डियस हैं हमारे लिए, हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए, माइक्रोवेव का यूज़ है कैसे मिनिमाइज़ करना चाहिए। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा अर्निंग सोर्स है इंडिया सेक्टर के लिए, क्योंकि इंडियन सेक्टर अगर आज भी बात करें, वी टॉक अबाउट हरियाणा, पंजाब, वी आर एक्सटेंसिवली डूइंग एग्रीकल्चर एंड फूड इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन। तो हम लोग वहाँ भी बात करें तो बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रखे हैं, जो कि जैसा कि आप देखेंगे दे हैव कमर्शियल मशरूम कल्टिवेशन, आप दे हैव डिस्क्राइब अबाउट हाइड्रोफोनिक्स। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फार्मर्स को भी हेल्प करने वाले हैं। मैम प्रैक्टिकल स्टडी कितना बेटर है थ्योरिटिकल स्टडी? देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल स्टडी, दैट इज़ अ बोन फॉर अ बॉडी। बच्चे को आप कितना ही थ्योरेटिकल पढ़ा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। It is not easy to grab a government job for everyone. If you have to sustain in private institutions or any of the companies, you have to be very active, role play होना चाहिए। उसके लिए स्किल चाहिए। स्किल कैसे आएगा? प्रैक्टिकल वर्क से। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। दिस स्कूल इज़ अ डे बोर्डिंग, फर्स्ट डे बोर्डिंग स्कूल है इस रीजन का अगर आप बात करें।
अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लीजिए, चाहे आप बच्चों की प्रैक्टिकल अप्रोच को लीजिए, वी आर हैविंग दिस सिनेरियो कि हम मॉडर्नाइजेशन के साथ में अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, क्योंकि खाली मॉरल वैल्यूज़ वैदिक कल्चर आज के ज़माने में कंपटीशन नहीं दे सकता, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। तो हाउ टू ब्लेंड बिटवीन बोथ ऑफ देम, दिस इज़ द आर्यन स्कूल वेयर वी कैन ब्लेंड। हियर ईच एंड एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग, कोई बच्चा वीक है, एवरेज है, इंटेलिजेंट है, एवरीबडी इज़ क्लबिंग टुगेदर एज अ टीम वर्क, वी आर वर्किंग। वैदिक कल्चर तो मैडम गुरुकुल पद्धति को सिखाता है, गुरुकुल पद्धति के बिल्कुल, अंदर वो प्रैक्टिकल रहता था। प्रैक्टिकल रहता था, आज भी प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से अपने आप को मूव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज इंडिया केवल इंडिया नहीं रह गया है, MNCs आर अप्रोचिंग, वी हैव टू मूव आउट फॉर द वर्क। हमें भी अपना इंडिया का ही स्टैंडर्ड बनाना है। आप देख रहे हैं कितनी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, गवर्नमेंट के साथ में नई चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, स्किल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। तो जब तक हम बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे वो नहीं सीखेंगे, और ये चीज़ स्कूल से शुरू होती है। स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे को कुछ भी बना सकता है। स्कूलिंग अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। प्राइमरी एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारा मानना हुआ करता था जब बच्चा बड़ा होगा तो अच्छे कॉलेज ढूंढेंगे, अच्छा स्कूल ढूंढेंगे, नहीं। आप अभी अपने बच्चे के लिए स्टार्टिंग में ही प्राइमरी एजुकेशन अच्छी रखिए, बच्चा अपना आगे ग्रो करेगा। इसमें कौन सी क्लास के बच्चे हैं? इसमें आपका पूरा स्कूल ऑर्गेनाइज़ किया है 2 पैटर्न में। अगर हम बात करें जूनियर विंग्स की तो वहाँ पे हमारे LKG से 2nd क्लास तक के बच्चे हैं, और आप बात करें साइंस एग्जीबिशन की तो 3rd से क्लास 10 तक के बच्चे हैं, जिनको हमने ऑर्गेनाइज करके 2 इवेंट एक साथ प्लान किए हैं। ठीक है। पेरेंट्स हो यहाँ पे? हाँ जी। तो जैसे साइंस एग्जीबिशन आपने देखी तो क्या कुछ बच्चों के मॉडल्स भी देखे, तो क्या कुछ अच्छा लगा? बच्चे के मॉडल्स देख के तो ये पता चला कि बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं करवाया गया। जिस भी कोई भी किसी भी मतलब टॉपिक पे अगर बच्चे ने मॉडल बनाया और हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए हैं तो उसके बारे में बच्चे को पता है। और बच्चों ने मतलब बहुत ही वैरायटी है मॉडल देखने में, ये नहीं है कि एक ही टॉपिक को लेके सभी लगे पड़े हैं, सभी अलग अलग बहुत वैरायटी है देखिए। तो कौन सा मॉडल आपको अच्छा लगा? जैसे एक हमने सेव अर्थ का देखा था, रिफ्रैक्शन का, और गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे मॉडल आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी सर। तो क्या मैसेज दोगे आप स्कूल में, जैसे इस तरह से एग्जीबिशन भी लगी है, उससे क्या कुछ डिफरेंस लगता है? सर मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की फ़िज़िकली एक्टिविटी भी हो और स्टडी में भी अच्छे चले तो उन्हें एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट साइंस एग्जीबिशन को तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। मेरा नाम सुनील है सर, और मेरे बच्चे यहाँ पे पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं सर। तो यहाँ पर मुझे सबसे डिफरेंट ये लगा, देखो जो स्कूल अदर स्कूल्स हैं हमारे कैथल में, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और भी, तो वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है बच्चों को, सिर्फ अकेडमी। लेकिन ये जो एक स्कूल ऐसा एक मात्र स्कूल है हमारे कैथल शहर में, जो अकेडमिक के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटी प्लस स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का क्या है ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती है कहीं पर भी, और बच्चे घर भी जाकर क्या है मोबाइल्स के अंदर आए हैं, टीवी के अंदर बिजी रहते हैं। तो उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो इस स्कूल के अंदर हमारे को देखने को मिली है। इसलिए मैं तो सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके वो एक बार, ये कोई हमारी पब्लिसिटी वो नहीं है, सिर्फ हम अपना एक पर्सनल जो मेरा व्यू है स्कूल के बारे में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर हर तरीके से बच्चे को देखो, स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी, और किसी प्रकार की कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है बच्चों को, सर्वांगीण विकास हो रहा है हमारे स्कूल के बच्चों का पढ़ा के। तो मैं तो अपनी तरफ से फुली सेटिस्फाई हूँ यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन। मेरा नाम गुरुदेव है, ठीक से हूँ मैं। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। तो जैसे आज साइंस एग्जीबिशन आपने देखी तो क्या कुछ डिफरेंट लगा अपने कोर्स मॉडल से? मैंने तो इस स्कूल के बारे में पहले भी सुना है, और मेरा बच्चा यहाँ पर 5 साल से पढ़ रहा है, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और इस स्कूल में सबसे बात है पहले कि बच्चे को संस्कार दिया जाता है, जिससे बच्चा शिक्षा में उत्तीर्ण हो सके, बढ़िया शिक्षा मिल रही है, और स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दिया जा रहा है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया स्कूल लगा है। रिजल्ट आया सर बच्चे का बहुत बढ़िया है, 90-95%। हाँ, इससे बहुत बढ़िया लगा मैंने, जिससे बच्चे को मान ले भविष्य में कोई भी परेशानी का हिंदी में इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आ रही है, जिससे बच्चा बहुत ही मान Morning sir, I Yuvraj Rana, my friend Dikshant and Saurabh, we made a project based on mutual induction. In this project, when current is given to primary coil, it induces current into secondary coil. Due to this, light will glow. Now my friend Dikshant will explain the principle behind it.
In this project, if we give current to the primary coil, a constant magnetic field develops around it, but it cannot induce current inside this. For this, we need change in magnetic field. For this, we have used a transistor. It is a semiconductor device which is used for amplify the signal of current. It is also used for switching. Now my friend Saurav will tell you about it. Transformer is based on this principle. There are two types of transformers. One is step-up transformers, second is step-down transformers. In step-up transformers, when we need to increase electricity, we use step-up transformers, and when we need to decrease the voltage, we use step-down transformers. In step-up transformers, number of turns in secondary coil is more than the number of turns in primary coil. In step-down transformers, number of turns in primary coil is more than number of turns in secondary coil. We had made this project naming string shooter. Today in this project, through this project we are displaying mainly two principles. First one is our anti-gravity, second one is our projectile motion. Anti-gravity, we can overcome any gravity by keeping the object in motion. Second one is our projectile motion. Projectile motion, when any object is projected through some angle theta under the effect of gravity, the path traveled by the object is projectile path, and the motion done by the object is projectile motion. When force due to motion is smaller than force due to gravity, it falls. Our thread falls. When force due to motion is greater than force due to gravity, the thread flies. Good morning everyone. I Chirag and my friend Abhishek and Sahil to tell you about robot. As we know that in these days world using a robot. ये है अभिषेक। स्टार्टिंग में हम इसको ये होता है कंट्रोल करने के लिए, इसको स्पीड कंट्रोलर, जिसे हम स्पीड कंट्रोल कहते हैं। इससे हम इसकी इतनी स्पीड जाएगी इसे कंट्रोल करते हैं। और ये इसके स्विचेस हैं जिससे हम आगे पीछे करते हैं इसको। इसके बैक साइड होता है ये राइट आगे जाएगा, ये लेफ़्ट का है इसका कंट्रोल के लिए। और आगे जनरेशन आते जाएगी और हमें इसकी रोबोट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और रोबोट हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। स्टार्ट कर दूँ सर? गुड मॉर्निंग सर, आई एम ध्रुव फ्रॉम क्लास 9th. Me and my friends Arman and others make the project based on material parking. As we know that there is space problem for parking vehicles in cities, airports, malls, market, etc. To sort out and minimize that problem, we can use the concept of multi-level parking. The multi-level parking is run by hydraulic pressure. The hydraulic pressure is the pressure exerted by water or any other liquid. When we fill in water in injection and pull, the pressure we created is called hydraulic pressure. Now my friend Arman and others will explain you by working on it. The car from the ground floor will move upward. Then the car from flush by lifting the injection. The car move upward on flush floor. Then it move on second floor, and we can use multi parking for this. Now my friend Arman will downward. From class 9th. When the car comes from the ground floor, so then this track will go downwards and car move upward. When car take round, so then when this track will come downwards, so then car move upward. This is called multi-level parking.